सभी को जय मसीह। आज इस घरेलू संगति में सबको मैं अपने बहुत दिलों से सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों को गाकर। तो अभी हम कोयर टीम को आगे बुलाते हैं। इस गाने के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। इस घरेलू संगति परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर इस घरेलू संगति परमेश्वर जितने भी सुंदर परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगता हूँ आपके पवित्र नाम से परमेश्वर उनके जीवन में एक नया कार्य करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगता हूँ हमारे वर्शिप हमारे वचनों को परमेश्वर आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूँ परमेश्वर। एक एक गीत परमेश्वर एक एक वचन परमेश्वर सभी के जीवन में एक नया कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना मांगता हूँ। सारी प्रार्थना और सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। एक वचन को मैं बोल के हमारे मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। यशायाह 41:10 में ऐसे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तेरा दृढ़ हूँ, अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालता रहूंगा। इस समय हम बहुत लोग इस पीड़ाओं में पड़े, इस कोरोना वायरस में हम टेंशन लेते कि क्या करें, हम कहाँ जाएंगे। परमेश्वर के वचनों में लिखे मत डर मैं तेरे संग हूं। जो कुछ परेशानी हमारे जीवन में आएंगे हमारे एक ही सहायक एक ही भरोसा वो सहायक सब परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। हालेलुया। महिमा
किसी भी उपस्थिति में अच्छा कोई परेशानी में आज समर्पण करें। परमेश्वर मेरे जीवन में ज्ञान काम करे। सारी सृष्टि का मालिक वो है, सारी सृष्टि का रक्षक वो है। उस समय हम सब लोग इस गीत को गाकर परमेश्वर के हम सब अपने दिल से गाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा सभी के जीवन में ज्ञान डालेगी।
सारा सृष्टि का तेरा सहारा, सारे संकट से हमें बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते परमेश्वर, हमें इतने दिन तक संभाल के रखा परमेश्वर। बहुत लोग इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को परमेश्वर बहुत संकट में पड़े हो परमेश्वर, परमेश्वर हमें इतने दिन तक संभाल के रखा परमेश्वर। सारे सृष्टि का मालिक तू है परमेश्वर, सारे सृष्टि का रक्षक आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय तू परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते, सारी प्रार्थना, सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कि अभी हम कुछ देर तक आराधना स्तुति किया, इसके लिए हम कोयर टीम को बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हम कुछ देर वचनों को सुनेंगे, इसके लिए हम पास्टर जी को मैं आगे बुलाना चाहती हूँ ताकि वो वचन से हमारे सामने बांट सके। आप सभी को जय मसीह की। आज के हमारी घरेलू संगति में आप सभी को स्वागत है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सही सलाम से हैं और परमेश्वर इस महामारी में हम सभी को अपने अपने स्थान में अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखा हुआ है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ साथ आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम अभी थोड़े समय परमेश्वर के वचन के और जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन सचमुच हमारे पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा बने, हमारे प्राण और आत्मा के लिए जीवनदायक बने। पिता परमेश्वर, हम अलग अलग बातों से काफी चिंतित हैं, व्याकुल हैं। ये सब कुछ आप जानता है, परंतु आप नहीं चाहता कि इस संसार की जो समस्या और क्लेश हमारे लिए फंदा बन जाए और हमारे लक्ष्य से हमको हटाए और परमेश्वर के सामने हम योग्यता के साथ खड़े ना हो जाए। प्रभु, आप चाहता है कि हम सब आपके आगमन में आपके साथ जाए। इसीलिए प्रभु जी, हमारा ध्यान और इस संसार की बातों की ओर नहीं, आपकी ओर करने के लिए सहायता करें। अभी आपके वचन की ओर हम ध्यान करते समय हे पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम आज के हमारे ध्यान के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 34 से लेकर 36 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आज के हमारे ध्यान के लिए सब लोग अपनी बाइबल खोलें, साथ साथ अपने दिल को भी खोलें। एक लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय 34 से लेकर 36 आयत तक मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवाले पर और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। 35वां पद, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वर्स 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्यों के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह की दूसरी आगमन और इस जगत की अंत के बारे में
अपने चेलों ने उनसे पूछा, उनके उत्तर के रूप में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 और लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्यायों में वो काफी स्पष्ट रूप से जो बताया गया है। और यहाँ खास एक बात यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रूप से बार बार दोहराया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने किसी एक ही बार कहा है तो वो काफी है, क्योंकि वो विश्वसनीय है और वो बात जो होने वाला है। परंतु यहाँ यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बारे में और उनके समय के बारे में यीशु मसीह ने बार बार, मेरे ख्याल से करीब 8 बार यीशु मसीह ने जो इस अपनी जो है वचन में दोहराया है कि उनके आगमन तो पक्का होंगे, परंतु उनका समय और उनका जो आने का वक्त जो किसी को मालूम नहीं, परंतु हम जागते रहना चाहिए, हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके मतलब यीशु मसीह का दूसरे आगमन का समय और उनका चिन्ह यीशु मसीह ने बाकी सब बातों से ज्यादा करीब 9 बार पूरे बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने विस्तार से कहा गया। जो मैंने पहले कहा, यीशु मसीह अगर परमेश्वर कुछ कहना है तो अगर वो एक ही बार कहे तो वो विश्वसनीय है, वो हम मानना चाहिए कि वो होंगे। परंतु एक चीज अगर बार बार दोहराए तो उसके मतलब उनका जो खासियत और उनका जो इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहां यीशु मसीह के दूसरे आगमन विश्व भर के लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे केवल यीशु मसीह के दूसरे आगमन अकेला नहीं, उसमें तैयार रहना, ये हर एक यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, वो सारे मसीह या विश्वासी कहता है, उनके लिए वो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जो संदेशों में बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो करीब 9 बार यीशु मसीह ने अपनी सुसमाचार में जो उनके दूसरे आगमन के लिए बारे में और तैयार रहने का महत्व के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं इस जो आयत मैंने जो कहा, यीशु मसीह ने सब कुछ बताने के बाद 21वां अध्याय यीशु मसीह अपने आप को बताया कि मैं आऊंगा। देखो, आज यीशु मसीह के आगमन के बारे में मसीह कलीसियाओं में काफी वाद विवाद हो रहा है। वो सभी लोग मानता है यीशु मसीह आएंगे, परंतु हमारा बीच में जो है ये वाद विवाद है कि यीशु मसीह कब आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो महोपद्रव, जो महाकष्ट, जो 7 साल की जो महाकष्ट है उसके पहले आएंगे। कुछ लोग कहते हैं उनके बीच में आएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यीशु मसीह जो 7 साल की जो महाकष्ट है, महाक्लेश के समय है, इनके बाद में आएगी। और कुछ लोग कहते हैं जो यीशु मसीह 1000 साल की जो मिलेनियम के बाद आएगा। देखो, बाइबल में हमें कई बातों को हमें ऐसा यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है, परंतु हम एक बात को हमेशा यकीन रखना है, तो यीशु मसीह जरूर आएगी। चाहे यीशु मसीह महोपद्रव की पहले आएंगे या इसके बीच में आएंगे या इनके बाद में आएंगे या
1000 साल की जो मिलेनियम, जो सहस्र वर्ष के आखिरी में आएंगे, ये वो हमारे लिए वो कुछ खासियत नहीं है। हमारा खासियत है यीशु मसीह आएंगे, वो चाहे दिन में आए या रात में आए या सुबह आए या शाम को आए या हम सोते समय आए या हम जागते समय आए, तो हमारा जो महत्वपूर्ण है यीशु आएंगे और हम उनके साथ जाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। और दूसरी बात, यहां यीशु मसीह ने जो 21वां अध्याय में उनके आगमन के सारे चिन्ह के बारे में और ये क्या क्या होंगे और उस समय लोगों के जीवन में कैसा कैसा जो परिस्थितियां होंगे, ये सब कुछ यीशु मसीह बताने के बाद उनके 34वां आयत में मैं कुछ 1-2 दिन में इस आयत की और मनन करते समय जल्दी से इस आयत मेरे मन में आया। वही बात मैं आज आपके सामने जो शेयर करना चाहता हूँ। उनका लूका सुसमाचार उसके 21वां जो वचन आज हमने पढ़ा 34वां आयत, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहां यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में सब कुछ बताने के बाद यीशु मसीह एक चेतावनी के रूप में, एक वार्निंग के रूप में ये 34वां आयत में बता रहा है, ये दिन परमेश्वर के लोगों के लिए, खास जो मसीही विश्वासियों के लिए, ये फंदे के रूप में ना बने। क्योंकि हम आज संसार की ओर देखेंगे तो, या खास जो कलीसिया की ओर देखते तो, या हमारे मसीह विश्वासियों की ओर देखते तो, वो 2 प्रकार की चिंता इनके अंदर है। एक तो है, और उनकी चिंता है कि क्या खाएंगी और क्या पिएंगे और कहाँ रहेंगे। यहां उसके कहते हैं कि क्योंकि अपनी जो है जीवन की चिंता है, ये जीवन की चिंता आज खास इस महामारी के समय, ये जो कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के समय बहुतों की चिंता मेरे ख्याल से काफी बढ़ गया है। जीवन की चिंता है काफी बड़ा है। अभी हमारा आज की ज्यादा हम कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरों की एक चिंता है, पहले का जो मैं बोला, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या कहाँ रहेंगे, यह जीवन की चिंता है। ये चिंता आज काफी स्तर पर बढ़ा हुआ। दूसरी चिंता भी काफी है ना स्तर पर बढ़ा है। वो कौन सा है? वो है मतवालापन और क्या है, और जो मन और क्या है, जो है तुम्हारे मन की कुमार, और क्या है, और कई प्रकार की जो है संसारिक जीवन के जो है उनकी जो है चिंता है। उनके साथ पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, अभी उनकी अंदर ऐसा एक चिंता हो गया है कि मैंने जो कमा के रखा है पैसा सब कुछ कैसा खर्च करें। यीशु मसीह जो एक मूर्ख धनवान के बारे में बताया, वो मूर्ख धनवान क्या है, उनके पास बहुत सारे खेती बाड़ी है, परंतु वो इतना धनवान नहीं था शुरू में। परंतु एक दिन क्या हो गया, अचानक उनका खेत और सब कुछ ज्यादा उपज दिया और बहुत सारा पैसा एकदम उनके हाथ में आ। जब उनके हाथ में जब बहुत सारा पैसा आ गया, उसके जो उस दिन के पहले तक क्या था, चिंता था कि
मैं क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। परंतु जब बहुत सारा पैसा आ गया, उनका चिंता क्या होगी, क्या हो गया है, ये मैं कैसा इस पैसे को खर्च करें और कहां इसको इन्वेस्ट करें और कहां से ज्यादा मुझे इनका ब्याज मिले और किधर मैं इसको, अगर कौन से बैंक में या कौन से जो है जगह में इसको इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे इनका ज्यादा जो इनका जो है ब्याज या उनका मुनाफा मिले, इनके बारे में उनको सोचना शुरू हो गया। ऐसे सोचते समय प्रभु का वचन में परमेश्वर ने उसको बोला, ये भाई तुमने इतना जो सोचते हो, इतना पैसा तुमको मिल गया। वो अपने आप को बोला, मैं पैसा यहाँ सारे बैंकों में इन्वेस्ट करके मैं उसका ब्याज लेंगे, मुझको ये मिलेंगे, मेरा जो है जो अनाज को रखने के लिए मेरा स्टोर जो है है ना, इसको सब बढ़ा देंगे। ये सब कुछ उन्होंने प्लान करते समय परमेश्वर ने बोला, आज रात अगर मैं आएगा तो, अगर या तुम मर जाएगा तो मेरा तेरा संपत्ति का क्या हाल होगा। तो आज यही है, दो प्रकार की चिंताएं आज लोगों को खा रहा है। सबसे पहले है एक वर्ग के लोग हैं, वो अपनी सोच है कि मैं कहां क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहां रहेंगे। दूसरा है उनका जो कमाई वो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ क्या हो। आज पहले तो उनको प्रतिदिन जाने के लिए, आश करने के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल थे, बड़े बड़े मॉल थे, बड़े बड़े जो सिनेमाशाला होते थे और वर्ग तरह तरह के कपड़ा पहनकर सारे जगह में घूम सकते थे। आज क्या हो गया है, ये सब कुछ बंद हो गया। अभी अपने लॉकडाउन में अपने कमरे में चाहे कुछ भी, कितना भी कप है ना, महंगे कपड़े हैं तो भी, कितनी सोने चांदी है तो भी क्या है, वो अपने जो बंद करके रखना पड़ता है। और पैसा है तो भी क्या है, कोई खर्च नहीं कर पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो आज एक वर्ग के लोग बहुत बड़ा चिंता है ना, उनकी चिंता है मैं कैसे पैसा खर्च करें। और क्या है, और यीशु मसीह यहां इनकी दूसरी आगमन के बारे में जब बताया, ये दोनों वर्ग लोगों के बारे में इस 34वां आयत में बताया। क्योंकि एक वर्ग खाने पीने, पहने, घूमने, आनंद मनाने में जो मस्त में रहते हैं, दूसरी वो चिंता में है कि जो परमेश्वर की सारे वचन को भूल जाते हैं, विश्वासी होकर भी क्या है, वो अपनी क्या है, जो जीवन की चिंताओं से। आज जो विश्वासी लोग जो हैं, जिसके पास जो है अच्छी नौकरी थे, पर तो अभी क्या है, नौकरी छूट गया। और कईयों के पास जो है, जो रोज की कहीं ना कहीं कोई इनकम था, वो इनकम खत्म हो गया और आगे का भविष्य का कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्या है, उनका नजर अभी ज्यादा जो प्रार्थना में है ना, उनका प्रार्थना ठंडे हो रहे, उनका परमेश्वर के वचन पढ़ने में ठंडा हो गया और विश्वास ठंडे हो रहे हैं ना। आज क्या है, लोग क्या है, चिंता में फंस गया है। क्या चिंता है, अगर इस लॉकडाउन अगर आगे 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने बढ़ जाए तो मेरा हाल क्या होगा। ये जीवन की चिंता, यह क्या है, जीवन की चिंता, ये 2 प्रकार की चिंता है। तो इस मसीह कहते हैं, मेरे आगमन पर ये चिंताएं, ये दोनों चिंता खतरा है। इसलिए दोनों के लिए क्या है, फंदा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरे आगमन में क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हारी ये चिंता ही तुम्हारे लिए फंदा बनकर रहना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज का मेरे इस घरेलू संगति में हमारे बाइबल बिलीवर्स चर्च की तमाम विश्वासियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका चिंता किस प्रकार के है? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इस बारे में आप चिंता करते हो?
या आपके पास जो है इसको कैसे खर्च करें, इस बारे में आप चिंता करते हो। प्रभु के वचन यीशु मसीह की इस वचन के अनुसार दोनों क्या है, खतरा है। दोनों खतरे से कम नहीं है, दोनों आपके लिए फंदा बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या करेगा, यीशु मसीह की उस महान जो चेतावनी से हमको क्या करे, वंचित करेगा। यीशु मसीह की उस आगमन में जो है, क्योंकि यहाँ 36वां आयत का प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी एंड यू, मेरे और आपके प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, अपेक्षा क्या है, ये हम उसके 36वां आयत में हम पढ़ सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, क्योंकि इसलिए कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। क्योंकि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह इस आयत, यीशु मसीह जो है इस उनके जो कहा गया इस संदेश, जो सवाल की उत्तर जो बताने की पीछे का उद्देश्य है कि यीशु मसीह के आगमन में मैं और आप और कोई भी मसीह विश्वासी क्या है, छूट ना जाए। क्योंकि उसके 35वां आयत में प्रभु यीशु मसीह का है, सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के है ना कि इसी है ना क्या करेंगे, बहुत बड़ा पीड़ा होंगे। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार का है ना क्या, इस प्रकार पड़ेगा, बहुत बड़ा पीड़ा आएंगे, बहुत बड़ा महामारी आएगा, बहुत बड़ा चिंता करने का विषय आ जाएगा। परंतु वो चिंताएं तुमको क्या नहीं होना चाहिए, फंदा बनकर नहीं रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ट्रैप फॉर यू। ये तुम्हारे लिए क्या है, फंदा बनकर रहना नहीं चाहिए। परंतु क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य है तुम उस परमेश्वर के पुत्र के सामने, उस मनुष्य के पुत्र के सामने क्या है, योग्य बनकर खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन से ये चाहता है कि जो यीशु मसीह के आगमन पर और क्या है, हम क्या करना, हमें और आप एक योग्य बनकर और उनके सामने खड़े हो जाए। उसके लिए हम क्या करना है, अगर मैं और आप यीशु मसीह के आगमन पर योग्य बनकर खड़े होने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले हमारी चिंताओं को छोड़ना है। मैंने कहा है 2 प्रकार की चिंताएं आज इस संसार के लोगों के जीवन में जो कार्य कर रहा है। ये तो जो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, खाना, कपड़ा, मकान। दूसरा है जो अपने पास जो किया है पूंजी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट, सोना, चांदी, बैंक बैलेंस, जो जमीन और खेतें और मकान, मॉल और पता नहीं क्या क्या बिजनेस सेंटर्स, ये सब कुछ है। और वो चिंता है, अगर इस कोरोना वायरस या इस लॉकडाउन ऐसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर ऐसा बढ़ते जाए तो मेरा इस धन दौलत का क्या होगा। उस यीशु मसीह ने जो दृष्टांत किया, कहा उस है ना उस धनवान व्यक्ति के समान आज बहुत सारे लोग, उसी जो विश्वासी भी, गैर विश्वासी भी, सब चिंता है, मेरा धन का क्या होगा, मेरे कपड़े का क्या होगा, मेरे सोने चांदी का क्या होगा, मेरे बड़े बड़े बिजनेस सेंटर का क्या होगा, मेरे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इन पर चिंता करते हैं। तो यह यीशु मसीह कहते हैं जो ये सब के ऊपर, गरीब और अमीर सब वर्ग के लोगों के ऊपर आएंगे। ये एक ही है ना, ये दुनिया के एक कोने में या किसी एक समाज के लोगों के ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं कहा है। ये विश्वासी, अविश्वासी, यीशु मसीह को मानने या ना मानने वाला,
या भारतीय या पाकिस्तानी, यो अंग्रेजी या विदेशी और स्वदेशी, इन सब के ऊपर क्या करेगा? ये विपत्ति आएगा। इस मसीह खास इस 34 आयत में कहता है ये विश्व भर के लोगों के ऊपर आएगा। और इसलिए ये जो विपत्ति मेरे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मेरे और आपके लिए क्या नहीं होना चाहिए? एक ट्रैप बनना नहीं चाहिए, एक फंदा बनना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना है? हमारा चिंता छोड़कर हम क्या करना है? हम जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, और इन सब आने है ना, इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य की पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने रहना है। क्योंकि इस आने वाली सारे घटनाओं से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और क्या है? वो क्या है? जागते रहना और प्रार्थना करना। अगर हम जागते रहे और हम प्रार्थना करते रहे, जैसे हम मसीह में आया उसी जैसा उस प्रारंभ में कैसे थे, वैसे चाहे कोरोना वायरस, चाहे ये 6 महीने और बढ़ जाए, ये लॉकडाउन, ये कहने में मेरा इतना आसान है आप सुनने वालों के लिए, चाहे आप बड़ा अभी तक ये सुनने वाला अभी आप मेरे ख्याल से आप अभी बेहोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सच है, क्योंकि ये लॉकडाउन और 6 महीने बढ़ जाएंगे तो भी, क्योंकि हमारा ध्यान मसीह यीशु की ओर से हटना नहीं चाहिए। चाहे 6 साल बढ़ जाए, हमारा ध्यान क्या नहीं होना चाहिए? मसीह यीशु से नहीं है, अड़ना नहीं चाहिए। ये क्या है? हम, क्योंकि ये जो है संसार की ये सारे विपत्तियां क्या है हमारे जीवन में, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर, क्योंकि हर एक के अंदर चिंता डालेगा, वो चिंता क्या करेगा? हमारे लिए फंदा बनकर रहेगा। ये फंदा ना बने, क्योंकि हम इस संसार में भी और आने वाला संसार में भी क्या है, हम जो है संकट में पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इट विल बी अ ट्रैप। अगर थोड़े समय के लिए अगर हम भूखे मरना चाहते हो, अगर हमारा विश्वास है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारा यीशु मसीह के आगमन है हम बहुत बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण। वो अगर यीशु मसीह के आगमन में नहीं गया, तो अगर हमारे यीशु मसीह के आगमन में हम छूट गया तो हम कहीं भी नहीं रहेगा, हम कहीं भी नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस लूका ने जैसा समाचार उसकी 21 का 34 आयत में कहते हैं मनुष्य की पुत्र के आगमन क्या है? हमारे लिए फंदा बनकर रहना चाहिए। उसके आगमन पर क्या करना चाहिए? हम जागते रहना है, हम प्रार्थना के साथ रहना है, ताकि हम उसके आगमन में उस मनुष्य के पुत्र के सामने हम कैसे हम योग्य बनकर खड़े हो जाए। विश्वस्त और धर्मी दास की उस पुकारना, उस आवाज सुनने के लिए हम तैयार होकर खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हमको कहा पहला हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। मैं हमेशा 1000 बार आपके पास दोहराया है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्या है? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे, वो नहीं। हमारा प्रायोरिटी प्राथमिकता क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। उनके राज्य और धर्म के लाभ यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय उसके 33 आयत में कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुम्हें दिया जाएंगे। और इस मसीह ने खास चेतावनी के रूप में जो मत्ती 6 उनके जो है उनका न्यू के बारे में, उन्हों के बारे में बताया गया है। उनके 24वां अध्याय में हम देखते हैं मत्ती 6 उसके 24वां अध्याय 37 से लेकर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन
क्या जो है वर्णन नूह के जमाने के जैसा इस मसीह ने कहा गया है। उनका संधि से मैं पढ़कर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं। उसमें इस मसीह ने कहा 37 ओवर, जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य की पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। जैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह का आगमन का एक चिन्ह यीशु मसीह ने नूह के समय के जैसा होंगे वैसा बताया है। क्योंकि नूह के समय के जैसा एक जमाना है आज का जमाना। यहाँ लिखा है लोग खाने पीने विवाह के लिए देने लेने में, है ना, जो जब प्रलय आकर उनको जब तक उनको क्या है खत्म नहीं किया, जब तक क्या लिखा है, जब तक मनुष्य क्या है, जब तक उसको क्या है खत्म नहीं किया, जब तक क्या है, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक क्या है, ये खाने पीने और लेने और देने, विवाह में विवाह करने और करवाने, इनमें व्यस्त रहा। आज हम देखते तो दुनिया ऐसे एक जमाने में एक ऐसा एक समय में गुजार रहे थे। कभी किसी के मन में ऐसा नहीं सोचा कि सारे एरोप्लेन एक दिन में बंद हो जाएंगे। कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये सारे ट्रेन एक दिन के अंदर खड़े जहां का है वहां खड़े हो जाएंगे। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि सारे इतना बड़े जो अरबों जो खरबों रुपयों में बनाया गया ये सारे जो है मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स, इतने बड़े जो है सेंटर्स है एक दिन में एक ही जो बंद हो जाएगी। और इतने बड़े जो है व्यापार, इतने बड़ा बिजनेस सेंटर्स एक दिन में बंद हो जाएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा। कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो छोटे से लेकर बड़े तक एक दिन के अंदर क्या है लॉकडाउन होकर सब लोग अपने घरों में कमरों में बैठेंगे। ये कभी नहीं सोचा। नूह के समय भी कभी नहीं सोचा, ऐसा आज भी नहीं सोचा। तो फिर भी आज परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्रेम करता है। ये जो लॉकडाउन, ये जो कोविड-19, परमेश्वर हमको एक चेतावनी के रूप में हमें दिया। क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। इसलिए आज जो जितनी जीवित है काश विश्वासी लोग और उन लोग अपने विश्वास को परखने के लिए और अपनी आप इस संसार के जो चिंताओं को छोड़कर, चाहे जीवन की जो है क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इनकी चिंता, या जिनके पास धन दौलत है उनको कैसा खर्च करेंगे इनके बारे में चिंता, इन सब को छोड़कर और यीशु मसीह के आगमन में और मनुष्य के पुत्र के आगमन पर एक योग्य बनकर उनके सामने खड़े हो जाए। यही इसके लिए परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है। हालेलुया। परंतु अगर हम इस अवसर को नहीं पहचानते तो क्या है, ये सारी बातें मेरे और आपके लिए फंदा बनकर रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन नूह के जमाने के जैसे ही होंगे। इसलिए आज जो लोग जो ऐसा देख रहा है कि ये कब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगी, कब सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, कब मॉल खुल जाएंगे, कब एरोप्लेन खुल जाएंगे, कब ट्रेन खुल जाएंगे, कब दुकानें खुल जाएंगे, कब
शराब की दुकान देखा हमने, शराब की दुकान जिस दिन खुला, लोग हजारों के लाखों के पैमाने पर क्या है उनके सामने, है ना, कतार में खड़े हो गया। आज लोग बाढ़ चो रहा है, लोगों को ये लॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस, ये कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को कि सिर्फ एक दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सिर्फ ऐसे मेरे आजो हम विश्वासियों को, खास बाइबल बिलीवर्स के एक विश्वासियों को मैं ये चेतावनी के रूप में बताना चाहता हूं, आप जागते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए हमारी चिंताओं को छोड़ दें। चाहे हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इनका चिंता हो, या आपके पास बहुत सारे पैसा है वो मैं कैसा खर्च करूं, इनके बारे में चिंता हो, ये दोनों सारे चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चिंता ही आखिरी में क्या करेगा, तुमको फंदा बनाएगा, इसको तुमको क्या बनाएगा, तुमको ट्रैप में डाल देंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के आगमन में जो खड़े नहीं हो सकता है। आप नूह के जमाने के लोगों के जैसे, जब तक इस पानी जो बाढ़ उनको बहाकर नहीं लेके जाएगा तब तक आपको ऊपर नहीं देखेगा। तो मेरे आजू एक चेतावनी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने विश्व भर के सारे मसीहों को बताया गया है। तो आज भी ये चेतावनी मेरे लिए और आपके लिए है। आज अपने जीवन को एक बार जांच कर टटोल कर देखो, क्या ये आपका चिंता आपको जो बंदा बनाकर रखा हुआ है, क्या उनके आगमन पर आप एक योग्य बनकर उनके सामने खड़े हो सकता है? अगर नहीं है तो आपके लिए बड़े हाय चिंताओं को छोड़े और अब जागते रहो, क्योंकि मैंने शुरू में कहा यीशु मसीह परमेश्वर का एक ही वचन हमारे विश्व है ना, वो हम विश्वास करने के लिए काफी है, वो विश्वसनीय है क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात को, क्योंकि बार बार दोहराया है, 9 बार यीशु मसीह ने कहा है तुम जागते रहना, तुम मेरे आगमन पर छूटना नहीं चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना है, जागते रहना है, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, जैसे नूह के समय में जमाने में जैसा आया वैसे मैं आऊंगा। यीशु बार बार 9 बार यीशु मसीह इनका जो है इनकी दूसरी आगमन के बारे में, और हम जागते रहने के बारे में, हम तैयार रहने के बारे में, हम योग्य बनकर उनके सामने मनुष्य के पुत्र में खड़े होने के बारे में हमको हालेलुया दोहराया है। इसके कारण क्या है, अगर परमेश्वर का एक ही वचन इतना महत्वपूर्ण है तो हम यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो बार बार जो एक ही वचन को दोहराते तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा। याद रखना, यीशु मसीह आएगा, चाहे वो सुबह हो या शाम को, चाहे और वो रात में या दिन में, या यीशु मसीह जो पीड़ा के जो पहले या बाद में या बीच में या 1000 साल के बाद कभी भी हो, परमेश्वर हमको कहते हैं, परमेश्वर के वचन हमको ये चेतावनी दे रहे हैं, हम जागते रहना है, हम प्रार्थना में रहना है, ताकि जिस दिन यीशु मसीह आएगा हम योग्य बनकर उनके सामने खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं मैं और आप उनके आगमन में योग्य बनकर, हालेलुया, उत्तम दास बनकर, विश्वस्त दास बनकर उनके सामने खड़े हो जाए और उस प्रतिफल को पाए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। क्या मैं आप तैयार हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विनती करता हूँ लिंडा आगे आकर प्रार्थना कर इस सभा को समाप्त करेंगे। लिंडा प्लीज कम, आइए प्रार्थना करेंगे। यस, सब लोग के समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को झांझे और ठठोल कर देखें और एक बार प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर
सुंदर समय के लिए परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए पिता प्रभु जी, और आपके प्यारे वचन के लिए पिता प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज भी जब पिता प्रभु जी हालेलुया इस समय पिता प्रभु जी आपने आपके दास के द्वारा हमसे जो बात किया है पिता प्रभु जी, हमें जो तसल्ली दी है इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मन के पिता प्रभु जी, हमारे मन के अंदरूनी प्रभु जी, अंदर के अंदर पिता प्रभु जी, डीप इनसाइड पिता प्रभु जी, जो भी प्रकार के परमेश्वर चिंताएं थी पिता प्रभु जी, आज आपने पिता प्रभु जी ये वचन के द्वारा पिता प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमसे बात करके परमेश्वर हमारी कहीं चिंताओं को पिता प्रभु जी आपने दूर किया। पिता परमेश्वर हालेलुया पिता प्रभु जी हमारी मदद सहायता करना खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी दिन हमें इस अवस्था में रहना क्यों ना पड़े पिता प्रभु जी, जितने भी दिन पिता प्रभु जी हालेलुया पिता प्रभु जी हमें इस पिता प्रभु जी इस महामारी से गुजरना क्यों ना पड़े खुदावन परमेश्वर, आपका सामर्थ सदैव हमारे साथ बने रहने पाए, हम आप में बने रहने पाए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। जैसे आप चलाते हो जो उस रीति से हम चलने पाए प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं वैसे हम चलने पाए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया पिता प्रभु जी। और कुछ भी आए जैसे प्रभु जी जिस भी प्रकार की परमेश्वर और भी प्रभु जी कितनी भी कठिन अवस्था से आगे अगर हमें गुजरना भी पड़े पिता प्रभु जी, बट हम आप में बने रहने पाए पिता प्रभु जी। कोई आंधी कोई तूफान पिता प्रभु जी हमें आपके पिता प्रभु जी उस प्रेम से पिता प्रभु जी, आपके पिता प्रभु जी उस अनुग्रह से हमें दूर ना करने पाए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। चाहे कुछ भी हो हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे साथ आप हो पिता प्रभु जी, इस विश्वास के साथ हमेशा हम आगे बढ़ने पाए खुदावन पिता प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी। पिता प्रभु जी हमारी मदद सहायता करना खुदावन परमेश्वर, आगे के समय में पिता प्रभु जी जैसे अब आप सब साथ रहे हैं आगे भी रहने पाए। आज जो वचन सुना है पिता प्रभु जी, आज जो वचन हमने ग्रहण किया है इसको आने वाले समय में हम अपने जीवन में लागू करने पाए खुदावन परमेश्वर, हमारी मदद सहायता करना खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते ये दुआ बनती पिता प्रभु जी, और आपके दास को भी परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं खुदावन परमेश्वर। फिर से एक बार मांगते हैं विनती दुआ यीशु मसीह के प्यारे और प्रेमी मीठे नाम से आमीन। अब हमारे अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और तमाम जगत के मसीह यीशु के संतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। हम जोर से बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।